आज हम देवी सरस्वती के महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे। देवी सरस्वती 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक में से एक है। देवी भागवत पुस्तक से हम समझते हैं कि जब इस संसार प्रकृति की रचना हुई तब 5 स्त्री शक्तियों की रचना हुई और उन्हें पंचदा कहा गया। देवी सरस्वती भी उन 5 स्त्री शक्तियों में से एक थी। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री ये 5 शक्तियां थीं। इसी पुस्तक में हम देवी सरस्वती की पूजा के लाभों की एक लंबी सूची देख सकते हैं। वाणी, बुद्धि, ज्ञान, कविता, स्मृति, विचार क्षमता ये सभी देवी सरस्वती की पूजा के लाभ हैं। देवी सरस्वती केवल हिंदू या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जापान में भी हम इसी तरह की देवी को बेंजाइटन नाम से देखते हैं। देवी सरस्वती पर एक समर्पित उपनिषद भी है, सरस्वती रहस्य उपनिषद। इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। यह उपनिषद शांति 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 मंत्र से शुरू और खत्म होता है और इसमें 33 श्लोक हैं। कश्मीर को अक्सर देवी सरस्वती से जोड़ा जाता है और इसे उनका निवास स्थान बताया जाता है। कश्मीर को शारदा देश के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध शारदा स्तोत्र में भी पहली पंक्ति में हम कश्मीर पूर्ववासिनी देख सकते हैं। अन्य देवताओं की तरह देवी सरस्वती के शीर्ष रूप को महासरस्वती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में हम महासरस्वती की प्रार्थना देखते हैं। सरस्वती को ज्यादातर पुस्तक और वीणा धारण करने वाली शांत देवी के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए सवाल ये है कि वो राक्षसों का वध कैसे करती है। इसका उत्तर दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय में है, जो 6वां अध्याय है। मूल रूप से उन्हें दंड देने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। वे वाणी या ध्वनि ऊर्जा की देवी है। वो संगीत या ध्वनि की सहायता से कोई भी कार्य करने में सक्षम है। 6ठे अध्याय धूर्म लोचन वध में भी यही बात है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने केवल हूंकार ध्वनि से राक्षस धूर्म लोचन का वध किया था। श्रृंगेरी में देवी सरस्वती को समर्पित एक शंकराचार्य मठ है। किसी कारण से भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती बिहार के मिथिला में रह रहे थे और जब आदि शंकराचार्य वहां गए तो उन्होंने कई धार्मिक विषयों पर चर्चा की। उसके बाद पति पत्नी मंडल मिश्र और उभय भारती शंकराचार्य के साथ श्रृंगेरी शारदा पीठम आए। इसलिए मठ का नाम शारदा पीठम पड़ा। वसंत पंचमी किसी भी नई शिक्षा या शौक की शुरुआत के लिए भी सबसे अच्छा दिन है। देवी सरस्वती को दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण की देवी भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा राहु की दिशा भी है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम जानते हैं कि राहु का केवल सिर है और यह बहुत भ्रम और मानसिक तनाव पैदा करता है। ऐसे परेशान व्यक्ति को राहत के लिए देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती का एक उग्र रूप भी है जिसे नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है।